नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम ऐसे बच्चों का हाल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो इनको इस अवस्था में नहीं होना चाहिए था, आज उस अवस्था में है जहां इन्हें नौनिहाल की तरफ पढ़ाई करने के लिए स्कूल में होना चाहिए था, वहां आज मछली बेचने के लिए विवश है। हम जब इनके हाथों में मछली देखे हैं लटका करके बेचने के लिए जा रहे हैं तो मैंने पूछा कि बुआ क्या नाम है, तो नाम भी बताया है और इनके परिवार की स्थिति भी जानने का प्रयास किए हैं। तो जब इनके पारिवारिक स्थिति का पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, इनके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इन्हीं से आप लोगों को दरअसल का बात सुनवाऊँ जो क्या समस्या है इनके साथ में और क्यों ये मछली बेचने के लिए विवश है। जहाँ इनके हाथ में कॉपी होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वहीं आज इनके हाथ में मछली बेचने का एक व्यवसाय हो गया है। तो आखिर क्यों है, हम ये बात जानना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू? रवि कुमार। घर कहाँ है? भलवाई। भलवाई कहाँ है? यहाँ रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? थोड़ा ही दूर है। कितना दूर? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर? 10 किलोमीटर होंगे। 10 किलोमीटर। तो इतना दूर से यहाँ क्यों आए हो? पैसे कमाने के लिए आए। पैसा कमाना जरूरी है। घर में फिर 2-3-4 भाई बहन। थोड़ा जोर से बोलो ना, लोग सुनेंगे, अच्छा से सुनेंगे तो तुम्हारे प्रति कोई दया भी करेगा और हम और बाद में बताएंगे तुमको इस बारे में। देखिए घर में मम्मी पापा नहीं है, मम्मी है कहीं, इसीलिए भाई बहन को खाने के लिए इसलिए दिक्कत होगा, इसीलिए मैं आया हूँ, मछली बेच रहा हूँ पकड़ के। ये मछली कहाँ से लाते हो? पोखरी में से पकड़ के लाता हूँ और बेचता हूँ। पोखरी में? पोखरी वाला तुमको कुछ नहीं करता है, मारता पिटता नहीं कि उसका पोखरी का मछली तुम ले लेते हो चुरा करके? नहीं, वो नहीं मारते। उनको बोल के लेते हो कि मछली मुझे मारना है? नहीं, उसके सामने में मारते फिर भी वो नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं। उनको भी खाने के लिए दे देते हो? हाँ, वो उसको भी देते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि ऐसे नौनिहाल जहाँ इनको पढ़ना चाहिए था, इनके पारिवारिक स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि इनके घर का जो मेन गार्जियन है, इनके पापा जो हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में इनके पापा को नहीं होने का बोझ अब ऐसे नौनिहाल पे आ गया है। ये बुतरू को ये नहीं मालूम है कि हम आगे क्या करेंगे, हमें इनको ये मालूम है कि आज इनको क्या करना है। तो आज क्या करने के लिए मछली बेचने के लिए विवश है। ये है समस्या। भारत का असली समस्या ऐसे लोगों से है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि ये यहाँ से इनका परिचय हो जाता है, लेकिन आप यदि इनका परिचय लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इनके लिए कौन लड़ेगा, इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। आप लोग यदि इनको जानने वाले लोग हैं, दरभंगा के नज़दीक के लोग हैं, तो इनको आप सहयोग कर सकते हैं। इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। तो बताओ बाबू, जो अभी वर्तमान में तुम इससे परिवार को चला पाते हो या मम्मी भी कुछ सहयोग कर देती है या दीदी लोग भी कुछ सहयोग कर देती है? नहीं, मम्मी सहयोग करती है और ये बेच के जाता हो तो इससे घर चलता है। बहुत ही अंदर से रुला रहा है मुझे। मैं रो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे भी एहसास है। मेरे भी पिताजी हैं और आपके घर का छत नहीं हो और खुले में सोना पड़े तो समझ में आएगा कि घर में सोना और घर के बाहर सोना क्या होता है। तो ये इनके घर का छत उजड़ चुका है। तो ऐसे में ये बच्चों का दोष नहीं है। इनको घर में यदि भूखे रहेंगे तो इनको देखने वाला कोई नहीं जाएगा। हम इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि इनका सहयोग करें। क्यों नहीं जाग रहा है? हम समाज को जगाने के लिए ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं और उनको आवाज़ बनने का काम करते हैं। क्या कहना चाहोगे बाबू, कैसे काम कर लेते हो और कैसे परिवार को पालन कर लेते हो? इसे ये बेच के ले जाते हैं तो मम्मी को देते हैं, मम्मी वहाँ से राशन पानी लाते हैं, उसके बाद बना के उसके बाद भाई बहन खा पाते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमें भी बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तुम्हारे उम्र के होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम भी स्कूल जाएं? हाँ, वो होता है मगर कर नहीं पाएंगे ना, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है बाबू? काहे कि पैसे नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं। घर में भी बहन वहन को किसी को नहीं स्कूल में जा रहे हैं। मम्मी काम करने लायक नहीं है जो रोजगारी करके ला सकती है? करता है, फिर भी हम दोनों कर रहे हैं तो घर चला रहा है। आप भी सुनिए, रो दीजिएगा आप भी। हमारे व्यूअर्स, आप हमें देख रहे हैं ना, तो ऐसे बच्चे हजारों में हैं जो मजबूरी में अपने घर को सहयोग करने के लिए एक खूंटा का काम करते हैं। लेकिन यही किसी अन्य परिवार में होता, धनाढ्य परिवार में होता
तो ये शायद इनके हाथ में मछली बेचने के लिए मजबूरी नहीं थमाया जाता। आज इनको हाथ में मजबूरी बस थमाया गया है, न कि ये चाहते हुए। ये बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे पढ़ें तो आप लोग सहयोग कीजिए। इनके हाथ में जो मछली है ये छीन लीजिए। छीनने का मतलब ये है कि आप आर्थिक सहयोग करके इनको हाथ में जो आज मछली बेचने का काम कर रहे हैं ये नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ में इस नौनिहाल को यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो इनको बताए गए पते पर आप जा करके सहयोग कर सकते हैं। वैसे इनका अकाउंट नंबर नहीं है, रहता तो हम इसको अकाउंट मेंशन कर सकते थे। हम इनको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, शाम में यदि हमको भेज देता है तो निश्चित रूप से हम उसको मेंशन करके इनके बारे में बताएंगे, लेकिन उसे विश्वास नहीं होगा। अकाउंट इनके पास में रहता तो हम इनको दिखाते कि यही इनका अकाउंट है, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए इनके बारे में, हमारे बारे में भी बताइए कि हमने क्या किया, इनकी समस्या क्या है। दूसरी बात, हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। और आप इनको पैसा रुपया से सहयोग नहीं कर सकते हैं, ढौआ से सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इतना शेयर कर दीजिए ताकि इनके बारे में लोग जानकारी अवश्य प्राप्त कर सके। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, तमाम जगह के लोग इस बात को समझे कि इनको समस्या है।